और अब देखिए हिंदुस्तान में कितनी काला हांडी। हिंदुस्तान में सिस्टम किस कदर बीमार और सिस्टम की ये बीमारी कैसे लोगों को खून के आंसू रुला रही है, कार्यक्रम में आज हम आपको यही दिखाएंगे। शुरुआत 3 तस्वीरों से करते हैं। यूपी और ओडिशा की ये तस्वीरें हैं जो कि ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या सिस्टम मर चुका है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां पर एक बाप अपने बीमार बच्चे को कंधे पर लेकर इधर से उधर इलाज के लिए दौड़ता है। बेबस बाप की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, उसे बच्चे को ले जाने के लिए कोई स्ट्रेचर नहीं मिला, बच्चे को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और इस बच्चे की मौत हो गई। वहीं कुछ दिन पहले कालाहांडी से भी हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक शख्स को 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ले जाना पड़ा था। ओडिशा से ही सिस्टम की बेदर्दी की एक और तस्वीर सामने आई थी। लाश को ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं था, तो लाश की हड्डियां तोड़कर उसे परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान में कितने कालाहांडी हैं। सबसे पहले कानपुर की बात करते हैं। यूपी के कानपुर में ओडिशा के कालाहांडी जैसा मामला सामने आया है, जहां एक बाप अपने बीमार बच्चे को कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने को मजबूर दिखा। दरअसल बच्चे की तबीयत बेहद खराब हो गई थी। बीमार बच्चे का पिता उसे इमरजेंसी वार्ड में दिखाने ले गया था, जहां इलाज से मना कर दिया गया और जनरल वार्ड में ले जाने के लिए हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। ये अपने बेटे को बचाने के लिए एक बाप की दौड़ है, और दौड़ महज दौड़ नहीं है, एक जंग है जो एक बीमार बेटे का बाप लड़ रहा है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां एक बाप को अपने बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए उसे कंधे पर लाद कर कुछ ऐसी दौड़ लगाने को मजबूर होना पड़ा। वाकया कानपुर के हैलेट अस्पताल का है, जहां 12 साल के बीमार अंश को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती नहीं किया गया, उसे बाल रोग विभाग भेजा गया। अस्पताल तो काफी बड़ा है, पूरे इलाके में कहा जाता है कि हैलेट के जैसा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये बस बातें थी। अस्पताल में आए मरीज के लिए ना तो स्ट्रेचर का इंतजाम था और ना ही कोई वार्ड बॉय था। नतीजतन एक बाप अपने बच्चे को अपने कंधे पर रखता है और वक्त पर इलाज कराने के लिए जिंदगी की सबसे तेज और अहम दौड़ लगाने लगता है। हैलेट में कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली, स्ट्रेचर वगैरह स्ट्रेचर भी नहीं मिला। हम पैदल ही लेके दौड़ते रहे जी। और वहाँ पे हमको बस दूसरे बच्चे के स्टेज बेड पे लिटाने के बाद हमको जवाब दे दिया आपका बच्चा नहीं रहा। लेकिन एक बाप पूरे सिस्टम से हार जाता है, वक्त पर बच्चे को इलाज नहीं मिलता और 12 साल का बच्चा वक्त से काफी पहले दम तोड़ देता है। मैं वहाँ से मैं दौड़ते दौड़ते मरियमपुर आया, मरियमपुर में नहीं कोई मिला, इसके बाद एजेंसी गया। एजेंसी में लास्ट टाइम उन्होंने कहा 10 मिनट बेटा पहले आते तो आपका बच्चे बता सकते हैं। पर सवाल यह है कि 10 मिनट पहले अंश कैसे अस्पताल आ सकता था। 250 मीटर की दूरी तय करने में जितने मिनट लगे वो अंश की जिंदगी पर भारी पड़ गए। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज हो सकता था, डॉक्टरों ने नहीं किया। इमरजेंसी वार्ड से बाल विभाग तक स्ट्रेचर मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। बाप दौड़ सकता था, दौड़ा, पर बच्चे को बचा नहीं सका। ज्ञानेंद्र शुक्ला, कानपुर, न्यूज़ 24। सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान में कितने कालाहांडी हैं। बेबसी की एक कहानी आपने यूपी में देखी और अब आपको बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का हाल दिखाते हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस तो है, लेकिन 3 दिन उसमें डीजल नहीं है, लिहाजा एम्बुलेंस अस्पताल में परिसर में ही धूल फांक रही है और बेबस मरीज सड़कों पर घिसट रहे हैं। तस्वीरों में एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इलाज कराने वो अस्पताल पहुंचा, प्लास्टर को पैर में बांधा गया, लेकिन अब इस मरीज को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए ना तो कोई एम्बुलेंस है और ना ही स्ट्रेचर। देखिए, मजबूरन ये खुद ही घिसटता हुआ वहां से बाहर आया।
ये मरीज पैर में प्लास्टर होने की वजह से चलने फिरने में लाचार है। अस्पताल परिसर में घिसट रहा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब हमने इस बारे में एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की तो उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को बता दिया गया है कि एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह है हमारे उन अस्पतालों की तस्वीर जहां पर गरीब लोग इलाज कराने आते हैं और उसके बाद देखिए एम्बुलेंस का हाल यह है कि 3 दिन से एम्बुलेंस में डीजल ही नहीं है। मरीज लाचार हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं और एम्बुलेंस देखिए किस कदर बड़े ही शान से हॉस्पिटल में खड़ी है। एक हमारे में तेल नहीं है। तेल नहीं है जी। आपने इसको किसी विभाग हाँ, सूचना दे दिए हैं जहाँ से हमें ये तेल का पैसा मिलता है, सूचना दे चुके हैं ऑलरेडी। कार्रवाई शुक्रवार से खत्म है तेल, अभी तक कोई? जी, शुक्रवार को। अभी तक कोई नो रिस्पांस। परिचय अपना सोचिए कितने आराम से यहाँ पर एम्बुलेंस के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तेल है ही नहीं गाड़ी में और इस बारे में विभाग को सूचना दी जा चुकी है, लेकिन वहां से पैसे नहीं मिले हैं। तो क्या इतनी केयरलेसनेस अस्पताल को शोभा देती है? अस्पताल प्रशासन को ये समझ नहीं आ रहा। देखिए किस तरीके से मरीज जो चलने में सक्षम नहीं है, जिनके पैरों में प्लास्टर है, वो इस तरीके से घिसट घिसट कर अपने घर जाने को मजबूर है। क्या अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। आप देखते रहिए News 24।